जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मालिक दा। संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं परिवार का हर सदस्य गुरु पास से क्यों नहीं जुड़ रहा, मगर संगत जी आप जानते हैं कि जब हम जुड़ते हैं गुरु पास से तो गुरु पा हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, हमारे भाई को ब्लेस करते हैं, हमारी माँ को, हमारे पापा को, हमारे बच्चों को और हमारे हस्बैंड अंकल को, सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी आज मैं एक ऐसा ही बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ जिसमें 2 सत्संग हैं अलग अलग आंटियों के। संगत जी पूरा सुनना, बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरे सत्संग है। संगत जी अच्छा लगे तो लाइक्स और शेयर भी कर दीजिएगा। संग आइए सुनते हैं आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरे सत्संग। संगत जी इसमें आपके सारे जो भाइयों पे कष्ट हैं, जो उनके जीवन में परेशानियां हैं, वो सब इस सत्संग को सुनने से दूर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है क्योंकि बहुत दिन से मुझे मैसेजेस में नोटिफिकेशन आ रही थी कि अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहूंगी संगत जी कि मैं सबसे पहले मैंने जो गुरु जी का स्वरूप देखा वो नवंबर में मैंने देखना चालू किया था फेसबुक पे भी और अपनी मम्मी के घर भी। मेरे भाई और मेरी मम्मी जो है गुरु जी को मानने लग गए थे, तो मैंने वहां पे देखा था। तब मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से मतलब घिरी हुई थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस कर रही थी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, और मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी और उसकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कोई भी मेरी इस दिक्कत को ठीक नहीं कर सकता, ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता, ना कोई, मतलब मैं मंदिर भी जाती, मैं पंडितों से भी पूछती, मैं डॉक्टर्सों को भी दिखाती, डॉक्टर में भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और मेरी दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पहले जो मेरी दिक्कत होती थी वो महीने 2-3 महीने में बीच में एक बार आती थी, अब वो डेली बेसिस पे रहने लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी, जो कि मैं नहीं चाहती थी। बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी मैं, अपने दिनचर्या का काम भी नहीं कर पाती थी मैं। तो एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई थी दिसंबर में, 23 दिसंबर को मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने अपनी मम्मी से ये चीजें सारी शेयर करी। वैसे उनको पता था और फिर भी थोड़ा टाइम गैप के बाद गई थी, तो मैंने वो एक चीजें सारी शेयर करी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, हमारे गुरुजी हैं और ये बहुत ही सबका कल्याण करते हैं। तो मेरी मम्मा ने कहा कि तू एक काम कर, हम ना बड़े मंदिर चलते हैं और गुरुजी सबकी बीमारी सब कुछ दूर कर देते हैं, सारी दिक्कतें दूर कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिर बड़े मंदिर गए, वहाँ पर होकर आए, गुरुजी का मैं स्वरूप लाई और मैंने स्वरूप का अपने घर पे डायरेक्ट आई, मैंने स्वरूप का वेलकम किया और कड़ा प्रसाद से, और साथ ही में उसके अलावा फिर मेरी जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई हैं। अभी दिसंबर से लेके अभी जनवरी फरवरी तक मतलब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत है, वो भी गुरुजी जो है वो दूर कर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी अभी 2 दिन पहले की नहीं, अभी तकरीबन, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बड़ा बेटा 6 साल का हो गया है, तो मैंने सोचा कि अभी जो है हेल्थ इश्यूज जो है थोड़े धीरे धीरे कम हो गए हैं और अभी मुझे सेकंड बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो मैं भगवान जी से मांगती थी कि भगवान जी मुझे बेबी दे दो, बेबी ब्लेस कर दो। पर मैंने पर्टिकुलरली गुरुजी से कभी मांगा नहीं, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो मैंने नहीं बोला। पर अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में बेबी आने वाला है। तब मुझे एक बार गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि जा कल्याण किता बेटा देता। तो उसके 2-3 दिन बाद ही सडनली मुझे पता चलता है कि हमारे घर में बेबी आने वाला है। मैं इतना खुश हुई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो बिना बोले ही मेरी बात सुन ली। मैंने तो कभी आपसे बोला ही नहीं और आपने बस, आपको पता था कि मैं ये चीज़ मांग रही हूँ, आपने बिना बोले मेरी बात सुन ली और मुझे वो चीज़ भी दे दी। गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम।
एंड देन मैं अभी आपको बताना चाहूँगी 2-3 दिन पहले की बात है, 18 फरवरी की, कि मेरे पास एक और मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरी सेवा से खुश हूँ और जो भी मांगना चाहती है मांग ले, तेरी इच्छा पूरी होगी। तो मैंने कहा अगर गुरुजी आप देना चाहते हैं तो मैं, मेरा भाई है जो कि अपना कोर्स कर रहा है, सीएमए पूरा सीएमए कर रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका सीएमए का जो लास्ट सेमेस्टर है वो पूरा नहीं हो रहा है और उस जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं है। उसकी उम्र के सभी लोग जो है वो सेटल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी वगैरह कर चुके हैं, फैमिली में है, और ये जो है इसका कोर्स पूरा नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये नौकरी में भी अभी सेटल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, डिप्रेस्ड रहता है ऑलवेज। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप देना चाहते हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप मेरे भाई की सीएमए पूरी करा दो, क्योंकि अगर इस बार अगर वो रह गया तो वो पूरा टूट जाएगा अपने जीवन में और शायद वो उस तरह से कभी खड़ा ना हो पाए जैसे कि पहले वो डटकर मेहनत कर रहा था, उस तरह से कभी खड़ा ना हो पाए। तो गुरुजी ने मेरी बात सुन ली। आज ही मुझे मेरे भाई का नोटिफिकेशन आया कि उसकी सीएमए कंप्लीट हो गई है। गुरुजी मैं आश्चर्यचकित हो गई और एकदम से मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने तुरंत गुरुजी के हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं। ओम भी मुझे रोटी में ओम का दर्शन भी हुए हैं, बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए हैं। मैं गुरुजी से बस इतना चाहूंगी कि गुरुजी आप अपना हाथ मेरे पे, मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा, मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के अंग संग रहिएगा, बस हमारे साथ रहिएगा और हमारी जितनी भी संगत है उनका भी आप ऐसे ही कल्याण कीजिएगा। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूंगी, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि तू अपना शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर। तो मैंने इसी के सत्संग सुना तो उसमें मुझे पता चला शुक्राना मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करें। जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, आप जहाँ भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हो वो चीज़ अपनी आप सत्संग में बताएं। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, लेकिन जब गुरुजी हमारे घर आए थे तो मेरे भाई का एक फ्रेंड है, तो वो मेरा भाई उसके अपने फ्रेंड के साथ गुरुजी के पहली बार गया। शायद ये 2 साल पहले की बात है। उसके बाद मेरा भाई जब गया तो उसके हाथों गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पे आया। गुरुजी हमारे घर पे आए, तब सुना था कि गुरुजी हैं, लेकिन ये मैं नहीं जानती थी कि कैसे गुरुजी, कौन गुरुजी, बट हाँ सुना था, देखा था कि गुरुजी हैं। छतरपुर में इनका मंदिर है। तो मेरा भाई के हाथों गुरुजी का आना हमारे घर में हुआ। गुरुजी ने मेरे भाई को अपने से कनेक्ट किया सबसे पहले, फिर भाई के दोस्त का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो मेरे भाई को लेके गया, और मेरे भाई का भी बहुत शुक्राना कि वो गुरुजी को हमारे घर पे लाए, क्योंकि गुरुजी को आना ही था हमारे घर पे। तो उन्होंने भाई को अपने आप से जोड़ा, जिससे फिर हम सब जुड़ते चले गए। मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, सब जुड़ गए। तो जब गुरुजी आए तब भी इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुजी से। हाँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, रोज़ करती थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी के बहुत से मतलब मिरेकल्स हुए हैं। मैंने गुरुजी को अनुभव किया है, गुरुजी का बहुत बारी। गुरुजी के काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं, जिसमें मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मुझे अभी ये सत्संग बोलते हुए कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और गुरुजी मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता है, मैं पहली बार अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो बहुत अभी नर्वस हूँ। तो
जो गुरुजी बुलवाएंगे, बुलवाना चाहेंगे, मैं वही बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी की आदेश है, आज्ञा है, इसीलिए मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, तब से फिर उसके बाद बीच में मेरी मैरिज का आ गया, तो उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, शादी हो गई। उसके बाद ही फिर से गुरुजी से मैं फिर जुड़ती चली गई, काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ती गई गुरुजी के साथ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, लेकिन अभी गुरुजी ने मुझे बहुत बार तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मेरे को, गुरुजी की एक बार मैं घर पे थी, मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आई है। गुरुजी ने मुझे अपनी उपस्थिति फील कराई, अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। और गुरुजी एक बार रात को 1 बजे मुझे कड़ा प्रसाद की बहुत तेज खुशबू आई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, और रोजेस की बहुत ज़्यादा, कि मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे ऐसा फील होने लगा उस समय। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी ने, मैं गुरुजी से जुड़ती गई, और मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो मेरी मासी हैं, तो उनके थ्रू मेरी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। मेरे मासी जी ने उन्होंने मेरी मम्मा को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, तुझे चलना है, चलेगी। तो वो मम्मी फिर वहाँ पे दर्शन करके आए, गुरुजी के बड़े मंदिर गए, छतरपुर वाले। वहाँ से मम्मी का 5 बार काफ़ी अच्छे दिन गई गुरुजी के, जैसे शिवरात्रि हो गई, कभी एकादशी है, या जो भी गुरुजी के गुरुपुर्व आया तब गए। जो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरी मम्मी गई। तो मतलब मम्मी मेरी जुड़ चुकी थी। फिर मम्मी के साथ ही मैं गई शादी के बाद, अपनी मम्मी के साथ पहली बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ पे हमने अपना जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब हमको मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जाके कि मैं गुरुजी से जुड़ पाई, गुरुजी ने मुझे बुलाया, कनेक्ट हुई मैं गुरुजी के साथ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, इतना मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था तब, क्योंकि गुरुजी से कुछ वैसी वाली कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे को ऐसा नहीं था। बस मैं यही कहती, गुरुजी अपनी करुणा कृपा मेरे पूरे परिवार पर, मुझ पे बनाए रखना, सब अच्छा रखना, ठीक रखना, हमारे साथ रहना। और लेकिन संगत जी उसके बाद गुरुजी से मेरे मन में ऐसा वो नहीं आते थे कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ कि बिल्कुल ही वो हो जाना कि हाँ, मैं मानने लग गई थी गुरुजी को। उसके बाद धीरे काफ़ी बार मंदिर जाना हुआ गुरुजी के। और फिर उसके बाद शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ भी एक बार गुरुजी के गई। उसके बाद सडनली संगत जी मेरी मैरिड लाइफ में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। वो मैरिड लाइफ अभी ठीक नहीं चल रही है। कुछ हैं रीजंस हैं जो मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है। जैसे गुरुजी मेरे को उस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, तो मैंने बोला है गुरुजी मैं अपना बड़ा वाला सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी ये चीज़ कहते भी हैं मुझे कि मुझे टेलीपैथी से बात करते हैं। मुझे गुरुजी के बहुत से इंस्टा पे, फेसबुक पे मैसेजेस आते रहते हैं कि कुड़िए तू परेशान ना हो, मैं सब देख रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा, तेरी खुशियाँ आने वाली हैं, जो हुआ तेरे अच्छे के लिए हुआ, तेरा जो भी बुरा भी हुआ तो उसमें भी तेरा भला है ना। कहते ना कि गुरुजी आपके कर्म कटवाते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपके बुरे कर्म होते हैं वो छोटे से कष्ट देके आपको उससे बाहर निकाल देते हैं। तो शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म थे बहुत बुरे जो मुझे ये फेस करना था ये टाइम भी, लेकिन मुझे नहीं पता मैरिड लाइफ में मैं कहाँ गलत हो गई। मेरे हस्बैंड इन लॉज की तरफ से कुछ बहुत सारे चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और तो वही है कि अभी
उसके बाद मैं गुरुजी से और भी ज़्यादा जुड़ती चली गई, बहुत ज़्यादा जुड़ती चली गई। गुरुजी के बार बार मंदिर जाना, दर्शन करने जाना। गुरुजी ने मेरे को बोला था दिवाली पे मैं तेरे घर आऊँगा, तो मेरा स्वरूप पूजा में रखना और मेरे को पूजा करना, मेरी पूजा करना। तो मैंने रखा, लेकिन उसी दिन शाम को मेरे सिस्टर, उनके बच्चे घर आए और उन्होंने कहा था कि मैं तुझे आज दर्शन दूंगा माता के रूप में और तेरे घर आऊँगा। तो उनका मेरी बहन की 2 बेटे 1 बेटा है, तो वो आए। तो मुझे ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई कि ये आज आए, गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा, तो गुरुजी ने उनके रूप में गुरुजी आए थे। तो वो चाय वाय कॉफ़ी वगैरह पी के गए। तो मैंने वो शुक्राना की ये चीज़ मुझे बाद में फील हुई। मैं उस समय तो मैं भूल गई ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन बाद में जब मैंने ये चीज़ सोची तो मुझे ध्यान आया गुरुजी ने कहा था और गुरुजी ने वो किया। उसके बाद संगत जी छोटे छोटे सत्संग बहुत से हुए। मुझे तितली रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए काफ़ी बारी। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू डर मत, और ये टाइम भी तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा। ये भी गुरुजी के मेरे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसके मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ कि अभी भी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो बस गुरुजी से अब यही मेरी की अरदास है कि गुरुजी मेरे जो भी मेरे से कुछ गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ करें। मैंने कुछ बुरा किया है, जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म हुए हैं तो उसकी मुझे माफ़ी दें गुरुजी, और मेरे लिए जो ठीक है वो कीजिए। आप जानते हैं गुरुजी मेरा अच्छा बुरा सही गलत, कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, तो आपको ही सब संभालना है गुरुजी। मैंने अपनी पूरी लाइफ आपको